अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो अरब देश शुरू में ईरान के खिलाफ अमेरिका के सपोर्ट वाले मिलिट्री कैंपेन में शामिल होने के लिए हिचकिचा रहे थे, वे अब एक्टिव रोल निभाने के लिए जोर दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कई अरब देश तेहरान के निशाने पर आ गए हैं और उन्होंने अपना रुख बदल लिया है। हम हैरान थे, हमने उनसे कहा हमने यह कर लिया है और अब वे लड़ना चाहते हैं और वे एग्रेसिव तरीके से लड़ रहे हैं। वे बहुत कम शामिल होने वाले थे और अब वे शामिल होने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के ज्वाइंट हमलों को तेहरान की तरफ से बड़े पैमाने पर जवाब आया। ईरान ने तेल अवीब और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों की तरफ से मिसाइलें और हथियारबंद ड्रोन लॉन्च किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई उन हमलों में पहले ही दिन मारा गया था। उसके बाद के दिनों में ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर हमले किए। ट्रंप ने उन देशों पर हमला करने के ईरान के फैसले को अब तक के कैंपेन का शायद सबसे बड़ा सरप्राइज बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान एक होटल में गोली चलाई, उन्होंने एक अपार्टमेंट हाउस में गोली चलाई। इससे वे बस गुस्सा गए। वे अरब देश हमसे प्यार करते हैं, लेकिन वे देख रहे थे उनके शामिल होने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने कहा कि हम उन्हें बुरी तरह से हरा रहे हैं, लेकिन बड़ी लहर अभी आनी बाकी है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा चल रहा है, यह बहुत पावरफुल है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है। ईरान के खिलाफ कैंपेन शुरू होने के बाद व्हाइट हाउस में अपनी पहली पब्लिक टिप्पणी में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पहले ही अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से काफ़ी आगे है। उन्होंने कहा कि शुरुआती अनुमानों में कैंपेन 4 से 5 हफ्ते का बताया गया था। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका के पास और भी लंबे समय तक चलने की क्षमता है। 7 देशों ने ईरान की निंदा करते हुए ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। अमेरिका ने सोमवार को 6 अरब देशों के साथ मिलकर एक कड़े शब्दों वाला ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था।